आज की जो लेक्चर है इसमें हम सरफेसेस ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे डायफ्रामेटिक सरफेस और यहाँ पे हमारे साथ राइट सरफेस ऑफ द हार्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे डायफ्रामेटिक सरफेस। तो आज की जो सरफेसेस ऑफ द हार्ट है वो पढ़ेंगे, जैसे कि इंटीरियर सरफेस हो गया, डायफ्रामेटिक सरफेस हो गया, लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस एंड राइट पल्मोनरी सरफेस की ये क्या है और इन पे क्या क्या मौजूद होते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले इंटीरियर सरफेस है इसकी बात करते हैं। तो इंटीरियर सरफेस हमारे साथ इंटीरियर साइड पे ये फेस इसका होता है, ठीक है। और ये हमारे साथ मोस्टली किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है, ये हमारे साथ राइट वेंट्रिकल, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, राइट वेंट्रिकल पे मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पे पूरा आपको राइट वेंट्रिकल नज़र आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ये ज़्यादातर राइट वेंट्रिकल पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ हिस्सा जो हमारे साथ राइट एट्रियम ऑन द राइट साइड पे, जो राइट ये आपको राइट एट्रियम नज़र आ रहा है, इसका कुछ हिस्सा हो गया, ठीक है। एंड सम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑन द लेफ्ट, और यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका जो लेफ्ट साइड पे ये थोड़ा हिस्सा है, ये हमारे साथ जो इंटीरियर सरफेस है ये इस पे मुश्तमिल होता है और इससे ये इंटीरियर सरफेस बना होता है। अच्छा, जो हार्ट होता है एनाटॉमिकली पोजीशन पे हमारे साथ डायफ्रामेटिक सरफेस पे पड़ा रहता है। ये जो हमारे साथ डायफ्रामेटिक सरफेस है जो कि नीचे की तरफ से इसका पिक्स लिया गया है, क्योंकि डायफ्राम इस तरह से नीचे पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये नीचे से हार्ट की पोजीशन है या डायफ्राम की साइड से इसकी पिक है या जो डायग्राम है बना हुआ है। अच्छा, इसमें हमारे साथ जो हार्ट होता है एनाटॉमिकल पोजीशन पे ये हमारे साथ डायफ्रामेटिक सरफेस पे पड़ा रहता है और यहाँ पे रेस्ट करता है। और ये ऑलमोस्ट हमारे साथ किस चीज़ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल पे ज़्यादातर ये हमारे साथ मौजूद होता है या इससे बना हुआ होता है या इस पर ये मुश्तमिल होता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। और साथ साथ में थोड़ा राइट वेंट्रिकल से भी ये हमारे साथ क्या होता है, ये इस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और इन दोनों को जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स है इसको हमारे साथ पोस्टीरियर एंटरवेंट्रिकुलर ग्रू ने क्या सेपरेट किया हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पोस्टीरियर एंटरवेंट्रिकुलर, ये जो हमारे साथ ग्रू है पूरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्रू होता है, ये हमारे साथ जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल है जो डायफ्रामेटिक सरफेस की तरफ होता है, ये इन दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो सरफेस है हमारे साथ नीचे की तरफ होता है, ठीक है, और डायफ्राम पे पड़ा रहता है। और ये हमारे साथ बेस ऑफ द हार्ट्स, जो बेस ऑफ द हार्ट ये पूरा आपको नज़र आ रहा है, बेस ऑफ द हार्ट हमने पिछली वीडियो में बात की है, अगर आपने नहीं देखी हो तो वो आप देख सकते हो। तो बेस ऑफ द हार्ट पे से ये जो हमारा साथ डायफ्रामेटिक सरफेस है ये हमारे साथ ये कोरोनरी साइनस अलहदा करता है। ये जो कोरोनरी साइनस है ये हमारे साथ क्या करता है, जो डायफ्रामेटिक सरफेस मौजूद होता है, ठीक है, सॉरी, जो बेस होता है और डायफ्रामेटिक सरफेस हैं, ये दोनों ये कोरोनरी साइनस दोनों को अलहदा करता है, ठीक है। तो ये बात अपने जहन में याद रखें। और इस तरह से हमारे साथ ये जो बेस हमारा एन एक्सचेंज फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स ऑफ द हार्ट, और यहाँ इस तरह से जो डायफ्रामेटिक सरफेस है ये हमारे साथ बेस से लेके इस तरह से एपेक्स ऑफ द हार्ट तक ये हमारे साथ क्या होता है, एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो यह रही डायफ्रामेटिक सरफेस के बारे में बात कि हमारे साथ लेफ्ट एंड ज़्यादातर लेफ्ट वेंट्रिकल पे मुश्तमिल होता है और थोड़ा हिस्सा राइट वेंट्रिकल का भी इस पर मुश्तमिल होता है। और इस तरह से इन दोनों को एंटरवेंट्रिकुलर जो ग्रू होता है वो अलहदा करता है, जैसे कि एंटरवेंट्रिकुलर पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ग्रू इसको अलहदा करता है, ठीक है। और साथ साथ में कोरोनरी साइनस की हमने बात की कि जो बेस ऑफ द हार्ट होता है और डायफ्रामेटिक सरफेस है ये दोनों इसको अलहदा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस के, ठीक है। तो जिस तरह के ये इसका इंटीरियर सरफेस है हार्ट का, तो ये इसका लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस है और यहाँ इस तरफ से इसका क्या है, राइट पल्मोनरी सरफेस है। अच्छा, लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस पे हमारे साथ क्या मौजूद होता है, तो ये हमारे साथ एक तो बात है कि ये जो है हमारे साथ लंग्स की तरफ कौन सी लेफ्ट साइड जो लंग्स होती है उसकी तरफ ये हमारे साथ लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस होता है। और ये हमारे साथ ब्रॉड होता है एंड कन्वेक्स होता है, मतलब इसके जो सरफेस है वो बल्जेस आउट, मतलब बाहर की तरफ थोड़े बल्जेस आउट करते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रॉड भी होता है और कन्वेक्स भी होता है। और ये हमारे साथ किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे, और साथ साथ में लेफ्ट एट्रियम पर भी थोड़ा मुश्तमिल होता है, ठीक है।
तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल पे होता है और ये लेफ़्ट अरिकल या लेफ़्ट एट्रियम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे हमारे साथ लेफ़्ट पल्मोनरी सरफेस शामिल होता है। इसके साथ साथ हम राइट पल्मोनरी सरफेस की बात करते हैं तो ये हमारे साथ राइट लंग जो होती है उसकी तरफ इसके ये फेस करता है, ठीक है। ये भी ब्रॉड होता है, ठीक है, और कन्वेक्स होता है, ठीक है। और साथ साथ में ये हमारे साथ राइट एट्रियम पे शामिल होता है। जिस तरह का आपको राइट एट्रियम ये पूरा नज़र आ रहा है, तो ये इस साइड पे हमारे साथ राइट पल्मोनरी क्या होता है, सरफेस मौजूद होता है। तो ये थी जो सरफेसेस ऑफ द हार्ट, हमने उसके बारे में बात की। आगे जो हमारे साथ मार्जिन्स एंड बॉर्डर्स होते हैं हार्ट्स के, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।